आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अच्छी भली गवर्नमेंट चल रही थी बिहार में, आखिर कैसे मच गया अचानक घमासान? नीतीश ने क्यों छोड़ दिया मैदान? मोदी और नीतीश में हो गई लो इतनी बड़ी डील कि अब नीतीश की आंखों में नहीं रही सील। इंडिया गठबंधन से नाता टूटने की वजह कुछ और नहीं बल्कि ये था कारण। आखिर बिहार में राजनीति क्यों पलटी और क्यों अयोध्या में राम मंदिर के बाद पलटू राम नीतीश आए बीजेपी के साथ? लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ ये हिडन प्लान तैयार, फिर आ गई देखो बिहार में बीजेपी की सरकार। बिहार में बदलते समीकरण ने पूरे भारत की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे नीतीश और मोदी अब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बैनर से लेकर पोस्टर तक बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के जरिए एकता का पाठ पूरी बिहार की जनता को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया? ये सिक्के का एक पहलू है, लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू के छिपे हुए कुछ अनसुलझे राज आज समाचार भारती की ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी भी और बताएगी भी। दरअसल बिहार में सियासी पाला बदल कर सीएम नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ अपनी गठबंधन सरकार को खत्म किया और बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली है। लेकिन सरकार बनने के बाद की गणित अभी तो नीतीश कुमार के हाथ में दिख रही है, लेकिन अगले साल होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में होगी। मतलब साफ है कि भाजपा पूरी तरह से नीतीश को अपने अंडर में कर बिहार की सरकार चलाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यादव वोट बैंक को अपने साथ लाने की कोशिश की है, वैसे ही कुर्मी वोट बैंक को भी अब बीजेपी अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश भी करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार को इस बार ज्यादा आक्रामक बीजेपी का सामना करना होगा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार जीतना चाहते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साझेदारी के लिए शायद इसलिए तैयार हुई है क्योंकि वो विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। दरअसल सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि बिहार में बीजेपी पूरा नियंत्रण अपने पास लेना चाहती है। बिहार से जुड़े हुए भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का मानना है कि बिहार बीजेपी की तमाम आपत्तियों के बावजूद शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ गया। ये जीतने के लिए झुकने वाली रणनीति है। इस बार बिहार नीतीश कुमार नहीं बीजेपी चलाएगी। इसका मतलब है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने नीतीश से हाथ मिलाने के लिए अपने नेताओं के विरोध को भी दरकिनार कर दिया है और बिहार में एक नई पॉलिटिक्स को नया यूटर्न दे दिया गया है। हालांकि मोदी और शाह लोकसभा चुनावों तक नीतीश कुमार के मामले में दखल नहीं देंगे ताकि चुनावों में बिहार से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। ये बात जरूर है कि बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है उसके परिणाम के रूप में बीजेपी इस बार जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बाकी की 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि इस बार बिहार में पार्टी 20 सीटों पर खुद लड़ेगी और 14-15 सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी जा सकती हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की शुरुआत कर देगी ताकि नीतीश को किनारे किया जा सके। वर्तमान स्थितियां जो बन रही हैं उसमें नीतीश का ये कंप्रोमाइज कहीं न कहीं भाजपा के लिए बिहार में एक बहुत बड़ी जीत भी बन सकता है। नीतीश कुमार 72 साल के हो चुके। नीतीश अपने राजनीतिक करियर के ढलान की ओर है और वो भी बिना किसी मजबूत उत्तराधिकारी के। ऐसे में बीजेपी का ये दाम नीतीश को किनारे करने के लिए बेहद सटीक बैठ गया है। इस वक्त भी बिहार में जनता दल यूनाइटेड की हालत बहुत अच्छी नहीं है। 243 सीटों वाले बिहार में जनता दल यूनाइटेड के बस 44 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 78 विधायक हैं। अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत ली तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपनी ही दावेदारी पेश कर देंगे। अमित शाह की चाणक्य नीति ने कहीं न कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट किया और यादव समाज को अपने साथ उत्तर प्रदेश में भुनाने की कोशिश की है, ठीक उसी तर्ज पर मजबूत उत्तराधिकारी नीतीश के साथ न होने पर बीजेपी का ये ट्रम्प कार्ड भी निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख देगा और इस बदली तस्वीर के कलाकार होंगे अमित शाह। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।